हाल ही में वैज्ञानिकों ने महासागरों से जुड़ी एक ऐसी खोज की है जो क्लाइमेट चेंज के दौर में पूरी दुनिया के लिए बड़ी उम्मीद बन सकती है। वैज्ञानिकों ने 71 देशों में फैले लगभग 1,66,000 वर्ग किलोमीटर हीट रेजिस्टेंट कोरल रीफ्स की पहचान की है। ये खोज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी और मैक्वेरी यूनिवर्सिटी के संयुक्त अध्ययन में सामने आई है। सबसे खास बात यह है कि इन कोरल रीफ्स को खोजने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया। एआई ने 1960 के बाद से जुटाए गए 45,000 से अधिक कोरल रीफ सर्वेज और 42 अलग-अलग पर्यावरणीय कारकों का विश्लेषण किया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने ऐसे रीफ जोन्स की पहचान की जो लगातार बढ़ते समुद्री तापमान के बावजूद जीवित रहने की सबसे अधिक क्षमता रखते हैं। अब सवाल है कि ये सुपर कोरल्स इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? दरअसल कोरल रीफ्स समुद्र के केवल 1% हिस्से में मौजूद हैं, लेकिन लगभग 25% समुद्री जीवों का घर है। यानी यदि कोरल रीफ्स नष्ट होते हैं तो हजारों समुद्री प्रजातियां भी खतरे में पड़ जाएंगी। यही नहीं, दुनिया के 50 करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका, मछली पालन, पर्यटन और तटीय सुरक्षा भी इन्हीं पर निर्भर करती है। वैज्ञानिकों ने इन क्लाइमेट रेजिस्टेंट रीफ्स को 3 श्रेणियों में बांटा है। पहली, अवॉइडेंस रिफ्यूजिया, जहां ठंडी समुद्री धाराएं कोरल को हीट वेव से बचाती हैं। दूसरी, रेजिस्टेंस रिफ्यूजिया, जहां कोरल प्राकृतिक रूप से अधिक तापमान सहन करने की क्षमता विकसित कर चुके हैं। और तीसरी, रिकवरी रिफ्यूजिया, जहां ब्लीचिंग के बाद भी कोरल तेजी से दोबारा विकसित हो जाते हैं। यही वजह है कि इन्हें भविष्य के कोरल कंजर्वेशन का जेनेटिक बैंक भी माना जा रहा है। हालांकि इस खोज के साथ एक बड़ी चेतावनी भी जुड़ी है। वर्तमान में इन सुरक्षित कोरल रीफ्स का केवल 28% हिस्सा ही मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज के भीतर आता है, जबकि बाकी 72% अब भी प्रदूषण, ओवरफिशिंग और अनियंत्रित कोस्टल डेवलपमेंट के खतरे का सामना कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में तेजी से कमी नहीं लाई गई और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर नियंत्रित नहीं किया गया, तो भविष्य की मरीन हीट वेव्स इन सुपर कोरल्स को भी नहीं छोड़ेंगी। यानी ये खोज हमें उम्मीद जरूर देती है, लेकिन समुद्र को बचाने की असली जिम्मेदारी अभी भी पूरी दुनिया पर है।